अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का N 130, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज वो यहां पर मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए आ भी रहे हैं। PP 173 है, जहाँ से मियां मरगूब अहमद लीगी रहनुमा बतौर सूबाई उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि फ़ौजी बैंड भी मौजूद है यहाँ पर। मियां नवाज़ शरीफ अब से कुछ देर बाद जहाँ पर पहुँचेंगे, उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो आप ये देख सकते हैं कि आज के इंतज़ामात किस तरह से रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ पर ये दिखाएं कि यहाँ पर घोड़ियाँ भी मौजूद हैं, यहाँ पर घोड़ जो है रक्स भी दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ रवायती तौर पर जो ढोल है वो ढोल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पिंडाल की, तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ के लिए स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। मियां नवाज़ शरीफ जब यहाँ पर पहुँचेंगे वो यहाँ पर इस दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे और यहाँ पर ख़िताब भी करेंगे। और इस वक्त जो है जो लीगी रहनुमा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मियां मरगूब अहमद जो कि उम्मीदवार हैं सूबाई नशिस्त पर PP 173 से, वो मौजूद है। लीगी कारकुनान भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। मियां नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, इस हल्के से कामयाब भी होंगे। मियां मरगूब अहमद जो कि PP 173 से सूबाई उम्मीदवार हैं। मियां साहब क्या समझते हैं, कैसा इस्तकबाल होगा और नून लीग बड़ी अक्सरियत से जीतेगी यहाँ से? इंशाल्लाह एक बालहाना इस्तकबाल होगा, गर्म जोश इस्तकबाल होगा। जिंदा दिलाने लाहौर की जो रीत है उसके मुताबिक इस्तकबाल होगा। लाहौर के शहरी आज यहाँ पर आएंगे, इस हल्के के लोग यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि अपने कायद को वो किस गर्मजोशी से वेलकम कहते हैं। मियां नवाज़ शरीफ बड़े अरसे बाद इस हल्के में आ रहे हैं। वो जब वज़ीर आज़म बने फिर भी इस हल्के की तरफ उन्होंने नहीं देखा, ये दुरुस्त है, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ को हमेशा इस हल्के ने इज़्ज़त बख्शी है। तो क्यों भूल जाते हैं मियां नवाज़ शरीफ अपने हल्के? मियां नवाज़ शरीफ इस इलाके के लोगों के दिलों में रहते हैं। ना लोग भूलते हैं ना नवाज़ शरीफ भूलता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। नवाज़ शरीफ हर सड़क और गली जो है वो नवाज़ शरीफ की मोहब्बत का मंजर पेश करती है। यहाँ पर जो भी काम है वो नवाज़ शरीफ के किए हुए हैं, लोग इसीलिए प्यार करते हैं। हमने देखा मियां नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल में नया रोड भी बना, बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है। अब मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह है, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है। आप देखते हैं मुकाबला उस तरह से नहीं है जैसे मुकाबला होना था, क्योंकि तहरीक इंसाफ जमात इलेक्शन में मौजूद नहीं है। देखिए वो अगर मौजूद नहीं है तो अपनी जोम में अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से, अपने गैर कानूनी कामों की वजह से वो मौजूद नहीं है। आज बात यह कि अगर मौजूद हो भी तो उनके पास नामा एमाल क्या है जिसकी बुनियाद पर वो आकर लोगों से वोट मांगेंगे। तो ये सूरत हाल है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ भारी अक्सरियत से जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। वन वे इलेक्शन होगा, हर तरफ से शेर ही शेर होगा, हर तरफ से शेर ही शेर होगा। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, लीगी कारकुनान एक बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, मगर अभी नवाज़ शरीफ ने आना है। उस तरह से कारकुनान की तादाद अभी देखने को नज़र नहीं आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, आप पिंडाल भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर पीछे जो नशिस्तें हैं, जो कुर्सियाँ हैं, वो भी मुकम्मल नहीं हुई हैं। ख़वातीन यहाँ पर आएँगी और दीगर लोग भी हैं, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। आएँ और लोगों से बात करते हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में इस हल्के में दीगर उम्मीदवारान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं। मियां नवाज़ शरीफ की आपको स्पीच भी इसी प्रोग्राम में हम उसका कुछ हिस्सा जो है ज़रूर दिखाएंगे। आएँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ख़वातीन के पंडाल में, इनसे भी बात करते हैं। मियां नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, क्या समझते हैं मियां नवाज़ शरीफ इस हल्के से जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे और बड़ी लीड से जीतेंगे। अभी तो लोग ही नहीं आए मियां नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए। अभी असल में कुछ लोग निकल चुके हैं, रास्तों में हैं, डिफरेंट जगह पे हैं, पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं, अभी गाड़ियां रास्ते में हैं। अभी गाड़ियां रास्तियों में हैं। क्या समझते हैं कैसा इस्तकबाल होगा नवाज़ शरीफ का? नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कैसा होगा? बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी तो लोग ही नहीं आए हैं। नहीं आएंगे इंशाल्लाह, अभी तो नवाज़ शरीफ जब आएंगे इंशाल्लाह सब आएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला नवाज़ शरीफ जीतेंगे इस हल्के से। इस हल्के से नवाज़ शरीफ जीतेंगे? आपको लगता है नवाज़ शरीफ जीतेंगे इस हल्के से? जी इंशाल्लाह जीतेंगे और बड़ी अच्छी लीड से जीतेंगे। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? मेरा इसी हल्के से ताल्लुक है, 130 से ताल्लुक है मेरा। बहुत शुक्रिया जी। क्या समझती हैं कैसा इस्तकबाल होने जा रहा है नवाज़ शरीफ का? इंशाल्लाह जिस तरह 21 अक्टूबर को इस्तकबाल हुआ था बिल्कुल वैसा ही होगा। अभी तो कुर्सियाँ ही खाली हैं।
तो देखें आप लीडर के जब आएंगे तब बात कीजिएगा ना, जब लीडर आएंगे हम ज़रूर मंजर दिखाएंगे। तब कैमरा घुमाइएगा, फिर तब आवाम का ख्यालात भी जानिएगा और देखिएगा। अभी तो मुकाबले में कोई नज़र नहीं आ रहा है, जैसे तरीके इंसाफ थी, वन साइडेड मुकाबला नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला नहीं है। कौन है आपके मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में? हमारे मुकाबले में पीपल पार्टी है, PTI है, मुख्तलिफ निशानात से है, लेकिन है मुख्तलिफ निशान मौजूद हैं। साबिक MP डॉक्टर फरजाना मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर फरजाना, क्या समझती हैं, आपको तो इस दफ़ा टिकट भी नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एहसास हासिल है कि जब मियाँ साहब ने पहली दफ़ा CM का इलेक्शन लड़ा था 1985 में, तो सबसे पहला जलसा मैंने ही करवाया था और यहीं से मियाँ नवाज शरीफ, ये हमारा घर भी इधर है, यहाँ मियाँ आबाई घर, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला बने। बाजी कलसूम के साथ हमने डोर टू डोर कैंपेन की, यहाँ से इसी हल्के को ज़्यादा वज़ीर आज़म बनाया। मियाँ साहब डोर टू डोर जाते थे और हमारे कश्मीरी भी रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ है और इंशाल्लाह वो वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे, टिकट भी मिल जाएगी। अभी तो 2013 में मियाँ नवाज शरीफ तो आए नहीं, एक दफ़ा भी नहीं आए, इस हल्के में आए नहीं, हल्के ने उन पर एतमाद किया, मगर मियाँ नवाज शरीफ अपने हल्के में आए नहीं। तो ऐसे होता है एतमाद? क्यों नहीं आए? मेरे तो खुद वालिद का अफसोस करने में हमारे घर आए थे और साथ हल्के में भी मेरे साथ 2013 में जब वो इलेक्शन जीते थे, MP थी, तो मियाँ साहब मेरे वालिद का अफसोस करने आए थे और वो आए थे दोपहर को। क्या ये जस्टिफाई है कि आपके घर आगे पूरे हल्के में आगे? नहीं, वो सारे लोग वहाँ आए थे अफसोस करने, हर एक से गाए बगाहे मिले और उन्होंने कहा आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। बाकी फिर वो जो चक्कर चलाया था हमारे मियाँ नवाज शरीफ, फिर भी अब भी देखें हर तरफ गूंज है, आखिर उनमें कोई खसियत है, अल्लाह की रहमत है, वो वतन परस्त है, तो तभी अल्लाह उनको लाया और वो वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे और यास्मीन राशिद को तो ग्राइंड करना है। चलें जी, क्या समझते हैं, मियाँ नवाज शरीफ जीतेंगे? एक ही तो लीडर है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं मुस्लिम लीग डॉक्टर विंग से मेरा ताल्लुक है और मियाँ साहब के अलावा यहाँ लीडर ही कौन सा है? एक ही तो लीडर है इस वक्त जो जिंदा है। लीडरों में एक मियाँ नवाज शरीफ है और मियाँ नवाज शरीफ एक हल्के के लीडर नहीं है, ही इज द लीडर ऑफ होल पाकिस्तान। उन्होंने एक हल्के को कवर नहीं करना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है। और मियाँ साहब हल्के में आए या ना आए, हम उनके लिए हाजिर हैं, लोग बाकी के लोग उनके लिए हाजिर हैं और मियाँ नवाज शरीफ का नाम ही काफ़ी है। मियाँ नवाज शरीफ का नाम काफ़ी है। यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ आए हैं, किसके जलसे में आए हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के जलसे, इसी तरह हल्के से ताल्लुक है? नो, इस हल्के से ताल्लुक नहीं है। कहाँ से ताल्लुक है? कोयटा से। कोयटा से आए हैं नवाज शरीफ के। यहाँ पर तो लोग क्यों नहीं आए यहाँ के? बस आने वाले हम लोग बस सबको इकट्ठा कर रहे हैं और अभी जल्दी से सारा पंडाल भर जाए। आप खुद आ गए हैं, कोयटा से लोग आ गए हैं, नवाज शरीफ के हल्के के लोग नहीं आए? नहीं, अभी आ रहे हैं, बस घरों से निकल रहे हैं। अभी आ रहे हैं जी। आप देख सकते हैं, अभी कुछ ना कुछ होगा। हम आपको कुर्सियां दिखाते हैं कि अभी जो है कम है तादाद। जब नवाज शरीफ आएंगे उस वक्त की हम सूरत हाल भी हम दिखाएंगे। आएँ और लोगों की तरफ चलते हैं, कोशिश करते हैं अगर स्टेज पे भी हमें जाने का मौका मिलता है। आए जी, कारकुनान से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं क्या कहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा इस्तकबाल है? अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा अनारकली बाजार है और आबकारी रोड है, उर्दू बाजार है, तो देख लें ये भर गया यहाँ पे। आप हमारे अकील भाई का जज्बा चेक करें, ये पैरालाइज हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत के अंदर नमक मंडी से पैदल काफिले के साथ हमारे साथ यहाँ ट्रैवल किया इन्होंने। ये देखें इनको, ये हमारे अनारकली की काउंसलर भी है और हमने एक अपना फैसला जाती सुना दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ही हमारा। मियाँ नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से यहाँ जीतेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं, मुकाबले में तो कोई नहीं है? मुकाबले में कोई हो या ना हो, मुकाबले में बहुत डांटे हैं, कोई परवाह नहीं। अल्लाह के फजल से हम जीत के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमने देखा यहाँ पर बड़ा इस्तकबाल भी किया गया है, अभी तक कुर्सियाँ नहीं भर सकी। भाईजान मैं आपको बताया, पहले भी मैंने बताया, अभी हम सिर्फ सबसे पहले अनारकली आई है, अनारकली बाजार नहीं, अनारकली बाजार है, आबकारी रोड है। अभी तो लोगों ने आना है, वो देखिए ये है जज्बा, ये जज्बा है। यहाँ पर एडवोकेट मुना भी मौजूद है। मुना, क्या कहेंगी, कैसा इस्तकबाल होने वाला है मियाँ नवाज शरीफ का और कितने लोग यहाँ पर होंगे मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने को? ये नवाज शरीफ का हल्का है, NA 130, ये मेरा हल्का है। नवाज शरीफ इधर से जीतेंगे और देखेंगे आप इधर बहुत से दुनिया आएगी और कहाँ से लोग आएंगे और इंशाल्लाह हम लोग नवाज शरीफ को जिताएंगे और वजीर आजम बनाएंगे इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम बन के वापस तो आते नहीं है इस हल्के में?
बिल्कुल आएंगे, इस दफा जरूर आएंगे। मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब हम आपको वो मंजर दिखाएंगे जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या मंजर होगा, उनकी क्या स्पीच होगी और उसके बाद की जो सूरत हाल है, दीगर हल्के में विजिट करके दीगर कैंडिडेट से भी बातचीत करवाएंगे। अब नवाज शरीफ की तकरीर की तरफ जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन मानो, मैं दिल से कह रहा हूं ये बात मेरे दिल से निकल रही है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। आप तकरीर सुन रहे थे मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इस हल्के के लोगों ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया है और आप सब ने 8 फरवरी को निकलना है, मरीम नवाज ने कहा, और पैड़ा देना है। और ये कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। ये पैगाम दिया है और कारकुनान के जाने का अब सिलसिला शुरू हो चुका है। कारकुनान यहाँ पर अभी जा भी रहे हैं, मौजूद भी हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे मियां नवाज शरीफ का जलसा कैसा था, क्या समझते हैं, कामयाब था? जी, हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जलसा है आप देख रहे हैं, पूरे लाहौर में क्या, पूरे पाकिस्तान में कामयाब है। उनके काम देखें, उनका वर्क देखें आप, उनके जितने भी वर्कर्स यहाँ पे आए हैं, उनका एक जोश और जज्बा है अपने कायद के लिए। बहुत वैसे रश हमने देखा, लेकिन जैन मंदिर से नारकली तक लोग इतने ज़्यादा जमा नहीं नजर आए। नहीं, आपने नहीं देखा, बहुत दुनिया है, पाँव रखने की जगह नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते। हमारे कामयाब जलसा था, खवातीन भी मौजूद थी, मर्द भी मौजूद थे, लेकिन ये हिस्सा जिस तरह से कवर होना चाहिए था नहीं था। बाऊ बशीर मौजूद हैं, आपका इस हल्के से भी ताल्लुक़ है, कारोबार भी है, क्या कहेंगे, कैसा जलसा था? ये बहुत ज़्यादा कामयाब जलसा था। आपको पता है लाहौर पूरा मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है। ये आज का जलसा जो है ना, वो इस निशानदेही है कि नवाज शरीफ को लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान से जीतेगा। नवाज शरीफ इस हल्के से जीतेगा। क्या समझते हैं, इस हल्के में कोई मुकाबला नहीं है नवाज शरीफ का? इंशाअल्लाह ताला हम तो यही समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब विन करेंगे और मियां मरगूब साहब को मुबारकबाद देते हैं कामयाब जलसा करवाने पे। और पूरा पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ के विजन के साथ है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 17 को पाकिस्तान छोड़ा है, इंशाअल्लाह ताला वहीं से दोबारा शुरू करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसाक साहब, क्या कहेंगे, बड़ा कामयाब जलसा आपने किया है, आपकी यूनियन कौंसिल भी है और आप ही के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी है तो तेरे सामने सारा कुछ है। अल्लाह पाक ने बड़ी नज़रसानी की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए हैं। कल उन्होंने कॉल की, अज ही थोड़ा जिहा इंतजाम किया क्योंकि असी कोई 10 दिनों के लगे नहीं सोए तो दफ्तर की ओपनिंग वास्ते आए हैं। कोई जलसा भी नहीं, जलसा बन गया है। ये रोड बना, मियां साहब के इस्तकबाल की तो बड़ी देर से तैयारी चल रही है। नहीं, और रोड तो काफ़ी दिनों से तैयार था, हमें कोई पता नहीं था किसी ने आना है। बिलाल यासिन की इन्होंने रैली की, हमारी रैली कैंसिल कर दी थी। हमने कहा चलो ठीक है, कहते सिक्योरिटी मसला है कोई। तो कल रात को कॉल आई है, कल एतवार से सानू साड़ियाँ देखो सुते नहीं असी। कामयाब जलसा था। मौला ने बड़ी मेहरबानी की है। यूसी और कोई बाहर का बंदा कोई नहीं है। मेरी यूसियाँ जड़ियाँ MPA के थले होंगी हैं और कोशिश थी अल्लाह ताला ने। आप समझते हैं 8 फरवरी को शेर जीतेगा यहाँ से? इंशाअल्लाह बड़े जोर ना। एक बार गुफ्तगू सुन रहे थे हाजी साहब की इस यूनियन कौंसिल से, इनका ताल्लुक है। आए और लोगों से बात करें। कहाँ से आए हैं मियां नवाज शरीफ के जलसे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पेशावर से आया हूँ और जलसे में नहीं आया हूँ, सब जलसे में देखने के लिए आया हूँ कि लोग देखे कि मतलब इन लोगों के जो है ना जलसे में कितने लोग हैं। टोटल 200 लोग थे। 200 लोग? हाँ, हमारा ऊँट तो जो है ना उसका ही है, या का नाबुद या का नस्ताइन, उसी का है मेरा ऊँट। वो बंद है यार, वो अलग ही हो। ये लोग जो है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले तो नवाज शरीफ होके गए हैं, फिर भी आपको आप समझते हैं इख्तिलाफ है? नहीं यार, इख्तिलाफ वो इतना इख्तिलाफ होता है, मगर ये मैंने देख लिया ना खुद। मैं कामयाब नहीं था? नहीं, वो वही बंदा वही है, जो वही बंदा है बस।
आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। लोग जलसे में दीगर लोग मौजूद भी हैं, वो इसको कामयाब भी करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसे इख्तलाफ भी कर रहे हैं। अब हम जाएंगे एक हलके के दूसरी तरफ और वहाँ जा के कोशिश करेंगे दीगर जो इस हलके से उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं या दीगर जमातों से हैं, जमात इस्लामी के, उनसे भी बात करें और जानें वो इस हवाले से क्या समझते हैं। क्या ये हलका नवाज शरीफ जीतेगा या कोई और जीतेगा। कैन 130 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इकबाल अहमद ख़ान, जो कि नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कहेंगे, क्या मंशूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, पहले तो कैपिटल टीवी का बहुत शुक्रिया। आप मेरे जैसे मीडियम क्लास आदमी, मैं अरबपति नहीं हूँ, मैं अरबपतियों के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में इसलिए उतरा हूँ बेटा कि महरूमियाँ बहुत है हमारे इलाके में। 130 में 40 साल से जो महरूमियों का शिकार लोग हैं, मैं उनके मदावे के लिए उतरा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे, नवाज शरीफ तो इस हलके से जीतते आए हैं, नवाज शरीफ के कारकुन थे, वर्कर थे, पार्टी रहनुमा वहीद आलम खान इस हलके से जीते 2018 में। पहले नवाज शरीफ जीते, उसके साथ साथ कलसूम नवाज भी जीती हैं। पीपल्स पार्टी इस हलके में कितनी की पोजीशन रखती है? आप ऐसा करें कि बूढ़े दरिया का इलाका डबल रोड सड़क का और शिबली टाउन है, आप वहाँ जाके लोगों के मसाइल देखें। कच्ची सड़कें, कच्चे रोड, ना वहाँ डिस्पेंसरी है, ना वहाँ पर कोई बच्चों के लिए स्कूल है, ना साफ़ पीने के लिए पानी है, ना वहाँ पर कब्रिस्तान है। अब ऐसे इलाके, उसके अलावा आप चले जाएँ शफीकाबाद चले जाएँ और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में चले जाएँ, वहाँ पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है। 40 साल हुकूमतें की हैं लोगों ने, 35 40 साल। मुझे ये बताएं कि लाहौर की आवाम को क्या मिला। बिलावल भुट्टो ने इसलिए निशानदेही की थी कि लाहौर को कहते थे हम पेरिस बना देंगे। जैसे ही पानी यहाँ बारिश होती है, ये 6-6 फुट 4-4 फुट डूब जाता है, ये डुबनपुरा बन जाता है। कौन सी कंस्ट्रक्शन, कौन से मामलात। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटे का भाव देखें क्या है, उसके बाद चावल का भाव देखें क्या है, तेल कहाँ चला गया। बैन अल-अक़वामी मार्केट से अगर आप मुवाज़ना करें तो कितना फ़र्क है। अवाम के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है 40 साल से, उसका मुदावा कौन करेगा। इसलिए बिलावल भुट्टो ने 10 नकाती प्रोग्राम दिया है। जो प्रोग्राम ये है कि गरीब लोगों की माशी कफ़ालत की जाए, उसके अलावा लोगों को हम यहाँ पर डबल तनख्वाहों का शेड्यूल लेकर आए हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको डबल कर रहे हैं। 30 लाख घरों का शेड्यूल लेकर आए हैं गरीब लोगों के लिए। उसके अलावा जरदारी साहब ने जो सी पैक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उसमें गरीब आवाम जो यहाँ के मज़दूर तबका है, वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं ताकि इंडस्ट्रियाँ जो है वो वहाँ फले फूलें और चलें और आवाम को खुशहाल रोज़गार मिले। नून लीग ये दावा कर रही है और ये कह रही है कि लाहौर में जो फ़ैसला होता है वो शेर का फ़ैसला है और शेर जीतेगा। वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हल्का है 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो उस पर भी कह रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ जीत जाएंगे, हम कराची लाहौर को नहीं बनने देंगे। क्यों इतनी तनकीद करते हैं? क्या है, सिंध में क्या काम नहीं हुए? क्या पंजाब में सिर्फ काम हुए या लाहौर में हुए? गुजारिश ये है कि पहले तो वो ये अपनी खामख्याली दूर कर लें कि बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह ये लिख लें 127 से बड़ी भारी अक्सर से जीतेंगे। उस दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हल्के में जा कर के फिरता रहा हूँ। दूसरी बात ये है क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। बात ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जरदारी साहब को, जिन्होंने इसको सलामत रखा और चलाए रखा और बेनज़ीर साहबा ने शहादत के तौर पर अपनी कुर्बानी दी इस आवाम के लिए। बात यह ये शहीदों की पार्टी है। हमारा असल में एक बिलियनर से मुकाबला है। वो सिर्फ फ्लैक्सें लगा के, जगह जगह बोर्ड लगा के, उनके जितने भी रस्सागीर और बदमाश हैं पूरे इलाके के लोगों के, वो चंदा इकट्ठा करके 30-30 40-40 लाख रुपए के अगर सूप पिला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। तो हम तो मीडियम क्लास लोग हैं, हम तो शरीफ लोग हैं, ताजर लोग हैं सही मानों में। हमने ना कमीशनें ली हैं, ना किक बैक किए हैं। हम तो बड़े मौजूद तरीके से इस माशरे को आगे लेकर चलना चाहते हैं और शरीफ लोगों को आगे लेकर चलना चाहते हैं और साथ में लोगों के शरीफों को रद्द करेंगे। असल में आप ये यकीन कीजिएगा कि बहुत बड़ी फ़ाइट है। मैं 130 में उतरा हूँ
और इसलिए उतरा हूँ कि मैं गरीब आवाम का दर्द दिल में रखता हूँ। आप ये बताएं, वो लीडर होता है जो 40 साल से जो जिसके इलाके के आदमी ने हाथ नहीं मिलाया हो? मैं तो हाथों में हाथ लेके खड़ा हूँ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ जो मुझे जानते हैं, मुझे लाहौर में पहचानते हैं, मेरी अपनी एक पहचान है। बात यह है कि मुझे ये बताएं कि मैं तो हर इंसान के साथ अरसा दराज से चल रहा हूँ और मिलता हूँ, मुलाकातें करता हूँ, लोगों के मसले मसाइल हल करता हूँ, मुश्किलात के साथ चलता हूँ। बात यह है कि कौन सा लीडर ऐसा होता है जो अपनी आवाम के साथ मिलने के लिए भी तैयार नहीं है? ये लीडरशिप होती है। मिलने के लिए मेरे ख्याल से उधर फिर महल में बुलाया जाता है। महल में खाबे खाए जाते हैं, चंद लोगों को बुलाया जाता है जो खाबागीर होते हैं। और मुझे मीडिया से भी बड़ी थोड़ी सी शिकायत है, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन कर देता हूँ आपकी वसासत से। नहीं आप कर रहे हैं। कैपिटल टीवी ने जो जुर्रतमंदाना इकदाम लिया है मेरे जैसे मीडियम क्लास आदमी को, जो एक शरीफ आदमी है जो अरबों रुपए खर्च नहीं कर सकता, उसको भी आप लेकर के चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 130 का हल्का दिखाते हैं, नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो दिखाते रहते हैं 10 मिनट तक सारे मीडिया, उसके बाद यास्मीन राशिद की दिखाते हैं। वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना पाकिस्तान का इसलिए। अच्छा, उसके बाद यास्मीन राशिद जो 3.5 साल हुकूमत की, एक बार भी अब हल्के में नहीं गई। मुझे ये बताएं कि मुझे मेरी फ़ोटो दिखाते हुए भी तकलीफ़ होती है कि ताकि मुझे वोट ना मिल जाए। मेरे जो आपकी कंपेन इतनी कम क्यों है? क्या वजह है? दफातर इस तरह से नहीं खुल सके, लोग क्यों? हमने तो आपको ढूंढ लिया, हमने तो आपसे इंटरव्यू खोल रहा हूँ, ये दफातर खोल रहा हूँ। उसके बाद सांदे में दफातर खुला हुआ है, बिलालगंज में खुला हुआ है। देखें, दफातर का ज़माना इतना ज़्यादा अब रहा नहीं। दफातर के लोग जो होते हैं वो वहाँ चाय पानी और बुरी सोबत बन जाती है। वहाँ जितने मैंने बनाए हैं, मैंने 10-11 ऑफिस बना लिए हैं। मेरा ख्याल है इट इज़ मोर देन इनफ। दूसरी बात यह है कि ये भी ऑफिस ही बन रहा है मेरा आपके ये इलाके में इस आवाम के लिए। लेकिन बात ये होती है कि हमने सिर्फ ऑफिस पे जोर नहीं देना। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों के घरों में जा रहा हूँ। और देखिए, आप एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कम से कम लोगों को बताएं तो सही। सिर्फ उन्हीं को दिखाना है चढ़ते सूरज को, वो जो सूरज चढ़े हुए हैं, जो ढल चुके हैं, उन्हीं की फ़ोटोएं दिखाई जा रही हैं। भाई, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने इस मुल्क में मंशूर दिया, जिसमें इस मुल्क में एटमी पावर बनाया इस मुल्क को, उसके बाद मिसाइल पावर बनाया, उसके बाद सी पैक में काम किया, सी पैक को बनाया, उसके बाद अवामों को। सूबे आपके होते हैं लेकिन संगे बुनियाद है तो वो इफ्तिताह तो वो कर रहे होते हैं। चीज़ों का क्रेडिट तो एटम बम का क्रेडिट भी नवाज शरीफ लेते हैं, सी पैक का क्रेडिट भी लेते हैं। वो तकरीर भी याद है आखिरी वक्त की, वो तो एटमी धमाका करना ही नहीं चाहते थे। आपको भी पता है मीडिया से क्या बात छुपी हुई है यार। आप लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, मीडिया में हर बात का इल्म होता है। हमें इतना इल्म नहीं होता जितना मीडिया को इल्म होता है। बात यह है कि आप ये देखें कि पैसा खर्च करके हाल वो है कि पैसा फेंक और तमाशा देख। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, 8 फरवरी को तीर या शेर? तीर के ऊपर लोग न सिर्फ ठप्पे लगाएंगे बल्कि उन जो लीडर हैं नाम नहाद, जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके लोगों के पास पैसे का पैगाम पहुंचा रहे हैं, आवाम का नहीं, जो आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो आवाम के लिए करना चाहते हैं। और देखिएगा आप, एग्रेशन का वोट भी और खामोश वोट भी, और बिलावल भुट्टो की मोहब्बत में और इस पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं इस पाकिस्तान के लिए, उनके लिए भी वोट जो है अल्लाह की मेहरबानी से पीपल्स पार्टी के तीर के ऊपर लोग लगाएंगे। और मैं आपकी फसासत से आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आएँ, बिलावल का साथ दें, एक बार कम से कम बिलावल को आजमाएं ताकि आपके मुल्क की तकदीर बदल सके। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे इकबाल अहमद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का N 130 के उम्मीदवार हैं। पूर्ण उम्मीद है और कहते हैं कि वो जो खामोश वोटर है वो मैं हासिल कर लूँगा। और 8 फरवरी को शेर नहीं तीर चलेगा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब हम जाएंगे जमात इस्लामी के उम्मीदवार की तरफ, वो क्या कहते हैं और प्रोग्राम के अगले सिलसिले को उनके साथ शुरू करेंगे। आएँ उनसे बात करें। आएँ जी, अब इस वक्त हम पहुँचे हैं जमात इस्लामी के इलेक्शन सेल के ऑफिस हल्का N 130 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सूफ़ी खलीक अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी आपके वक्त का शुक्रिया। हल्का N 130 बड़ा अहमियत का हामिल हल्का है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ इस हल्के से जीतते हुए हैं, वो इस वक्त भी उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के आप उम्मीदवार हैं। क्या समझते हैं ये हल्के का फ़ैसला क्या होगा? मुझे तो आपकी ज़ुबानें पता चला कि वो उम्मीदवार हैं, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके बैनर टांके गए हैं और फील्ड पे, सड़क पे, गली पे और डोर टू डोर या जलसा या जुलूस, यानी झलकी तो देखी है उनकी प्रेस के ज़रिए कि उन्होंने एक झलकी मारी है, जिस तरह वो बिजली नहीं कड़कती उस तरह। वगरना ये है कि वो यहाँ से बतौर उम्मीदवार वोट तो नहीं मांग रहे, उनको इतना यानी उनके पास वक्त नहीं है, या ये है कि वो समझते हैं कि जो उनकी कारकर्दगी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो यहाँ से लोगों के पास पहुँचें, शेक हैंड करें, लोगों के साथ मिलें जुलें, जलसे जुलूस, कार्नर मीटिंग। हम तो सुबह से शुरू होते हैं, फजर की नमाज़ किसी न किसी मस्जिद में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नाश्ते का एहतमाम होता है, उसके बाद फिर लोगों से मिलते हैं, उसके बाद कार्नर मीटिंग्स होती हैं, फिर रात को बड़े जलसे होते हैं। हम तो 18 घंटे इस इलेक्शन में मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ, हकीकत ये है, ये सरप्राइजिंग एक इलेक्शन लग रहा है और मुझे अल्लाह ताला के घर बहुत उम्मीद है, क्योंकि PTI के भी मारूज़ी हालात ऐसे हैं कि उनको, और ये एहतजाज भी हम करते हैं, मजम्मत भी करते हैं कि उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, उनके पीछे मैदान में होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो उस वजह से PTI का जो वोटर है वो भी कंफ्यूज है और वो हमारी तरफ मतवज्जो है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी मजबूरन हम नवाज़ शरीफ को तो ज़ाहिर है कि वोट नहीं देंगे, तो हमारे वोट भी आपको होंगे। इसलिए प्रैक्टिकली ये 1 to 1 मुकाबला है और जिसमें मैं ये समझता हूँ कि सरप्राइजिंग रिज़ल्ट इस लिहाज से आएगा कि ये इंशाअल्लाह ताला उकताए हुए लोग, इनको इस मरतबा उनका मूड नहीं लग रहा, मैंने जो कैंपेन किया कि इनको वोट दें। बट साहब मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि नवाज़ शरीफ आए और बिजली की तरह बस चमके और कुछ देर बाद चले गए। उन्होंने अपने हल्का की में PP 174 में बिलाल यासीन के हल्का जो बनता है, PP 174 में मौनी रोड, करीम पार्क, दीगर हल्कों में 2-2.5 घंटे गुजारे, रैली की। आज भी उन्होंने जैन मंदिर के करीब जो है एक जलसा किया है। तो क्या ये काफ़ी है, या जिस तरह से आप कहते हैं कि कॉर्नर मीटिंग 18 घंटे आप जमात इस्लामी कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर भी लोग नून लीग की तरफ क्यों जाते हैं? क्या वजह है, क्यों वो जमात इस्लामी की तरफ नहीं देखते जो कहती है कि हम इस्लाम की जमात है? नहीं, इस्लाम की जमात होना को तो एक तरफ रखते हैं ना। आप ये कहें कि ये एक अवामी इलेक्शन है और 2 अवामी नुमाइंदों में ये इलेक्शन होता है। मुझे आप ये सवाल का जवाब दें कि या 2-2.5 घंटे आना और पूरे लाहौर से, बल्कि मुझे तो मालूमात ये हैं कि लाहौर से बाहर से भी ये जब ये कानवे आता है, बनता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो पूरे एक करोफर से आता है। दीगर हल्कों के भी लोग होते हैं? बिल्कुल, दीगर हल्कों के नहीं, पूरे लाहौर से और लाहौर से बाहर के भी। मैं नहीं समझता कि आम लोग, अगर ये आम लोगों के दरमियान मकबूल होते तो आप, क्योंकि फील्ड में रहते हैं, इन्होंने जो भी प्रोग्राम किए हैं ज़्यादातर इनके जो सूबाई कैंडिडेट हैं वो 4 दीवारी में किए हैं, छतों पे किए हैं। हम जलसे करते हैं हज़ार हमारा कल नेहरू पार्क में जलसा था, हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों मर्द वहाँ पर थे। और मैं समझता हूँ कि जब हम डोर टू डोर या छोटी मीटिंगों में जाते हैं ना, बैठक मीटिंगों में, वहाँ हाल दिल सही पता चलता है कि लोगों का दिल किसके साथ है, वोट किसके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 जो है वो जमात इस्लामी का इलेक्शन है और जमात इस्लामी की कामयाबी का ये नवीद और पैगाम लेके आए। सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरे लाहौर की सिचुएशन है, या आप भी अगर जिस हल्के से कर रहे हैं, एक पसंदीदगी का वोट होता है, एक मुखालफत का वोट होता है। मैं नवाज़ शरीफ के चाहने वाले भी इस हल्के में शायद मौजूद होंगे और बिल्कुल हैं भी, मगर मुखालफत करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और वो साइलेंट और ख़ामोश वोटर जो है, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, अगर वहाँ तक रसाई आप पा लेते हैं तो हालात बदले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रसाई है,
पा नहीं लेंगे, हमने पा ली है। हम गली मोहल्लों में आपको अर्ज़ किया जाते हैं ना, तो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमने इसको नहीं, सोमनाथ के मंदिर को नहीं जीतने देना। ये सोमनाथ का मंदिर है, ये करप्शन का मंदिर है, ये अंधेरे में डुबोने वाला इस मुल्क को वो मंदिर है, और हमने इसको किसी तौर पे भी इलेक्ट नहीं होने देना। हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, और पूरी पीटीआई, ये मुझे जो वर्कर है, ये पार्टी का फैसला मुझे नहीं पता कि क्या या वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो वर्कर मिलता है, जो सपोर्टर मिलता है, जो आम एक वोटर मिलता है, वो यही कहता है कि ये वोट 2024 में जमात इस्लामी का है। हम इसको गिरा लें, अपने असल मुखालिफ को, फिर हमारी जो इलेक्शन की लड़ाई है और सियासी लड़ाई है, ये अगले इलेक्शनों में जारी रहेगी। इस हल्के की क्या क्या मसाइल हैं? क्योंकि 2018 में वहीद आलम खान नून लीग से जीते, उससे पहले कुलसूम नवाज़ नवाज शरीफ की डिस्क्वालीफाई होने के बाद जीती, नवाज शरीफ भी जीते। बेशतर दफ़ा ये हल्का नवाज शरीफ या नून लीग के हिस्से में आता रहा है। आप नाज़म से सियासत का आपने आगाज़ किया, मसाइल क्या हल हो चुके हैं इस हल्के के? मैं अर्ज़ करता हूँ, यही तो रोना है। आप मेरे साथ निकल जाएं, आप इन सारे इलाकों को छोड़ दें, आप बंद पार चले जाएं, ये शेरा कोट से लेके वहाँ तो बहुत बुरे हालात है, बारिश हो जाए तो फिर ख़त्म हो जाती है। गौशाला तक ना वाटर सप्लाई, ना सीवरेज, ना सड़कें, ना और ये जो खंबे हैं, बिजली की तारें हैं, ये अपडेट हैं। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर लोगों के जनाजे, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि एक वो गटर, उसमें ढक्कन नहीं था और वहाँ पानी ऊपर खड़ा था, जनाजा जा रहा था, वो जनाजे वाला एक बेचारा कंधा देने वाला उसमें गिर गया और वो जनाजा कमोबेश गिर गया। तो ये वहाँ सूरत हाल है, और वहाँ पर जानवरों की तरह लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप अपने जहाँ आप रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं अगर इस इलाके में, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ का क्या सूरत हाल है। इन सारे जो म्यूनसिपल के काम हो सकते हैं, एक पब्लिक सर्विसेज के काम, जनरल सर्विसेज के काम हो सकते हैं, आप किसी से मालूम कर लें। दिगर गूँ हैं, बिल्कुल बुरे हालात हैं। 4 दफ़ा जो कोशिश करे वज़ीर आज़म बनने की और 3 मरतबा कामयाब भी हो जाए, और वो अपने इलाके के ऊपर तवज्जो ना दे सके, तो मैं समझता हूँ कि उसको तो ख्याल करना चाहिए। मैं शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किस मुँह से आया 1-2%, और वो भी जो लगे हुए हैं, जो इनके साथ इनके सपोर्टर हैं, मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो 99% शरीफ लोग होंगे, लेकिन 1% आप देख लें कि जिन्होंने बड़े बड़े फ्लेक्सों के साथ दफ्तर बनाए हुए हैं, वो या जवारिये हैं, या वो और कोई औरतों का काम करते हैं, या कोई जुए का काम करते हैं, या इस तरह जितने मनफी एक पहलू हो सकते हैं, सब लोग इनके साथ क्यों हैं और पीटीआई के साथ क्यों नहीं है, जमात इस्लामी के साथ क्यों है, इनके साथ क्यों है? पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है? वो भी इस जमात, इस हल्के से कुछ जीती? ये एक खुशाइंद बात है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे बाद यहाँ से आउट होने के बाद उसने यहाँ पर कदम रखा है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि उनकी न्यू एंट्री है, अब उनके तो नाम के साथ भी, उनके कैंडिडेट्स के नाम के साथ भी मेरा ख्याल है 5% लोग मुतारफ़ नहीं हैं। हम 3 साल से यहाँ पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, छोटे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जनाज़ों को उठा रहे हैं, ताज़ियतें कर रहे हैं, सारे के सारे वो काम के जो एक नुमाइंदे को करने चाहिए, जो एक MNA MPA के उम्मीदवार को या मुंतखब शुदा होने चाहिए, वो सारी ज़िम्मेदारियां हम अदा करते हैं। ये कहीं नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जमात इस्लामी के हल्का N 130 से उम्मीदवार कौमी असम्बली के सूफ़ी अखलीक अहमद भट्ट। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। वो समझते हैं कि लोगों का जो मूड है वो बदल रहा है। लोग अगर पसंदीदगी का वोट देते हैं तो मुखालफत का वोट भी है, और ख़ामोश वोटर की तरफ इनकी ज़्यादा तवज्जो है, और 18 घंटे इनके कहने के मुताबिक कैंपेन किया। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की आपको इस हल्का N 130 जो कि इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है उसके हवाले से बताया। नवाज शरीफ का जलसा दिखाया हमने आपको, लोगों की गुफ्तगू, लोग किस तरह से वहाँ पर खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं और कहाँ पर वहाँ पर तनकीद भी की जा रही है। पीपल्स पार्टी और उसके बाद जमात इस्लामी। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस प्रोग्राम के मतलब अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने